भारत के इतिहास में 6 दिसंबर एक ऐसी तारीख जिसने भारत के इतिहास में एक ऐसा बदनुमा दाग जोड़ दिया, जिसको जितनी मिटाने की कोशिश किया जाता है वो मिटने का नाम नहीं लेता है। जी हाँ दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 वो तारीख जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 6 दिसंबर एक ऐसी तारीख भारत के पन्ने में पेवस्त हो गया जिस तारीख को अल्लाह के घर को शहीद कर दिया गया। और इस तारीख की वजह से दोस्तों हिंदू मुस्लिम के बीच जो दरार पैदा हुआ, यकीनन दोस्तों वो धीरे धीरे वक्त के साथ बहुत सारे लोग उसको पाटने की कोशिश करते गए, लेकिन दोस्तों वो दरार बढ़ता ही गया। 6 दिसंबर 1992 जब अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, लेकिन इस मस्जिद ने अपने दुश्मनों से कैसे लिया बदला, चुन चुन के दोस्तों जिन पर इल्जाम लगे या जिन लोगों ने इसको शहीद करने में साजिश रची, उन लोगों के साथ दोस्तों अदालत का क्या मामला हुआ और उसके बाद उनकी कैरियर, उनकी हस्ती किस तरीके से निस्तो नाबूद हुई, आज आगे हम बताने वाले हैं दोस्तों। पिछले दिनों 6 दिसंबर का तारीख गुजरा और उसके बाद कुछ पुरानी यादें निकलकर सामने आने लगी। उसी के ऊपर दोस्तों ये पूरा वीडियो है कि 6 दिसंबर का प्रभाव भारत के इतिहास में क्या पड़ा और इस अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद की शहीद होने के बाद दोस्तों जिन लोगों ने सूरमा बनते हुए इनको तोड़वाने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष काम किया दोस्तों, या जिन लोगों पर इल्जाम लगे उनका क्या हुआ, उनकी हस्ती कैसे मिट गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये बाबरी मस्जिद ने उनकी हस्ती को किस तरीके से निस्तानाबूद कर दिया, रौंद कर रख दिया, उनका हस्ती मिट गई। चलिए आगे इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। अल्लाह का घर मस्जिद जिसको दुनिया जमाना बाबरी मस्जिद के नाम से जानती है, 461 से लेकर लगभग 500 सालों तक दोस्तों अयोध्या के अंदर बड़े आन बान शान से मौजूद रहने वाला ये अल्लाह के घर एक ऐसी तारीख आया जिसको 6 दिसंबर 1992 के नाम से जाना जाता है। इस तारीख को दोस्तों अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों शहीद क्या एकाएक हुआ। अगर आप उससे पहले की तारीख उठाकर देखेंगे तो इसके लिए दोस्तों जो बातें सामने निकलकर सामने आ रही थी उसमें ये बताया जा रहा है कि इस तारीख से पहले 6 दिसंबर 1992 की तारीख से पहले एक माहौल को क्रिएट करने की कोशिश किया गया। जगह जगह पर जलसा जुलूस किए गए, लोगों के अंदर इतना विष घोला गया जिसके वजह से दोस्तों ये पूरी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और फिर दोस्तों 6 दिसंबर 1992 की वो तारीख आ जाती है जब अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद पर हमला हो जाता है, जब अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को रेजा रेजा कर दिया जाता है, जब अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। दोस्तों इनके तोड़ने वाले तो सोचते थे अब हम बहुत बड़े सूरमा बन जाएंगे, बड़े बड़े नेता बन जाएंगे, लेकिन दोस्तों जिन लोगों की नाम आया उन लोगों के साथ आगे क्या हुआ दोस्तों जब आप सुनेंगे तो आप सुनकर हैरत में पड़ जाओगे। दोस्तों एक इंसान जिसने बाबरी मस्जिद के ऊपर सबसे पहले फावड़ा चलाया था उस वक्त दोस्तों उसका नाम बलबीर सिंह था, लेकिन जो सबसे पहले फावड़ा चलाया था बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए दोस्तों अल्लाह ने उसके दिल में कुछ ऐसा परिवर्तन ला दिया कि वो इंसान गैर मुस्लिम से मुस्लिम बन जाता है और उसका नाम बलबीर सिंह से मौलाना आमिर हो जाता है। मौलाना आमिर ने दोस्तों इस दुनिया में जब तक वो इंसान रहा तब तक उसने लगभग 90 मस्जिदों का निर्माण कराया। यानी कि उसने ये अहद लिया था कि मेरे से जो गुनाह हुआ है, जो मैंने अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, उसके लिए मैं इसी दुनिया के अंदर, इसी भारत के अंदर 100 मस्जिदों का निर्माण कराऊंगा। और अपने ज़िंदगी में मौलाना आमिर ने लगभग 90 मस्जिदों का निर्माण कराया। इधर दोस्तों अदालत में लगातार मामला चलता रहा, घिसता रहा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का नाम आया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और ना मालूम कितने लोगों का नाम आया दोस्तों। और पूरा मुकदमाबाजी चलता रहा, लेकिन अदालत ने इन सभी को
बरी कर दिया, इन लोगों को मुक्त कर दिया कि इन लोगों का किसी भी तरीके का बाबरी मस्जिद के डेमोलेशन में हाथ नहीं है, या इन पर जो तोहमत लगा है, आरोप लगा है, वो अदालत में साबित नहीं हो पाया और सबूतों के अभाव में इन लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, जो बातें निकल कर सामने आई कि जितने बड़े बड़े नाम थे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, दोस्तों जब इन लोगों के ऊपर देखेंगे दोस्तों, तो इसके बाद इन लोगों का कैरियर किस तरीके से तबाह बर्बाद हो गया। आज ये लोग दोस्तों, आज इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके बारे में पहले ये कहा जाता था कि लाल कृष्ण आडवाणी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन दोस्तों अब तक लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बने नहीं, बल्कि दोस्तों जब पूरा कयास था कि लाल कृष्ण आडवाणी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उस वक्त दिवंगत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और वहाँ पत्ता साफ हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी का युग आता है, जो इस समय चल रहा है, इस समय आप समझ लीजिए कि स्वर्णिम युग चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उस वक्त दोस्तों आडवाणी ये सोच रहे थे कि अब हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी दोस्तों नरेंद्र मोदी की दस्तक इस तरीके से हुई कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को एक तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया और प्रधानमंत्री वो बने नरेंद्र मोदी, और अब तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं। इधर दोस्तों जिस जगह से गुजरात के गांधीनगर से जहां चुनाव लड़ते थे लाल कृष्ण आडवाणी, वहां से अमित शाह चुनाव जीतते हैं, उनको वहां सीट तक नहीं मिलती है। यानी कि दोस्तों चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, विनय कटियार हो, उमा भारती हो या मुरली मनोहर जोशी हो, इनके अंतिम वक्त में दोस्तों इन लोगों का हस्ती इस तरीके से मिट जाता है कि कोई इनका नाम लेने वाला नहीं था दोस्तों। जबकि बाबरी मस्जिद के पूरे मुद्दे में इन लोगों का नाम आया था और इन लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा रही होगी, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से इनका कैरियर तबाह हो बर्बाद हो गया, आज ये सारा मामला सामने है। आज शायद आज का कोई बच्चा इनका नाम भी नहीं लेने वाला है, जो नए पीढ़ी का जो बच्चा है आज इनके बारे भी नहीं जानता है। जबकि दोस्तों बाबरी मस्जिद को शहीद करने में इन लोगों का नाम आया था और अदालत में सबूतों के अभाव में ये लोग बरी हो गए थे। लेकिन दोस्तों ये कहा जाता है कि एक ऐसी अदालत है जहां सच्चाई चलती है, सबूत दलील कुछ नहीं, और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होता है, वो बेआवाज़ होता है।